हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 6 में। तो आज करते हैं लेक्चर नंबर 6 में हम लोग टाइप 2 के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मैं हूं शैलेश शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो चलिए दोस्तों आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस दिया हुआ है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप टाइप 2 के सवाल सॉल्व करोगे, टाइप 2 के सवाल में हमने cos 2x की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। तो बच्चों मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि cos 2x की जो प्रॉपर्टी है वो या तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है या फिर 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है cos 2x की, जो कि हमें यूज करनी होती है, राइट। अब इन दोनों में से जो हमारे काम की है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जरा चेक कीजिएगा, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x ये माइनस का है। अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी इसकी यूज करता हूं तो ये 2 sin स्क्वायर x और ये 2 sin स्क्वायर x आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। समझ आ रहा है ना? ये 2 sin स्क्वायर x और ये 2 sin स्क्वायर x आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। इसी वजह से हमने इस cos 2x की जगह पे 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए करते हैं। देखिए तो इस cos 2x की जगह मैंने कितना रखा, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x प्लस के 2 sin स्क्वायर x ऑलरेडी था, और डिवाइड में कितना है cos स्क्वायर x इंटू dx। अब ये माइनस का 2 sin स्क्वायर x है, ये प्लस का 2 sin स्क्वायर x है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ क्या बचा, ये बचा इंटीग्रेट 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x ये होता है बच्चों sec स्क्वायर x, तो ये कितना बन गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, और यहां से तो हमारे पास sec स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन है, दैट इज 10x। तो ये तो फॉर्मूला है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 10x प्लस c। दिस इज द आंसर। क्लियर है सबको? दिस इज द आंसर। क्लियर है? नोट करो, सवाल नोट कर लिया डियर स्टूडेंट्स। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन अपन लिखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन वाला है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। साइन x प्लस cos x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको साइन 2x दिख जाए तो साइन 2x की जो प्रॉपर्टी है, साइन 2x की एक प्रॉपर्टी और है, वो हम यूज करते हैं। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। साइन 2x की ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। गॉट इट? तो चलिए देखो सबसे पहले आप इस 1 की जगह पे, हाँ इस 1 की जगह पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें इस सवाल में यूज करनी है। गॉट इट? चलिए करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करना है अपन को? ऐसा इसलिए करना है अपन को क्योंकि ऊपर में sin x प्लस cos x है, जब तक ये कैंसिल आउट नहीं होगा तब तक इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो चलिए किया अपन ने सही। हमने क्या किया, ऊपर बना sin x प्लस cos x डिवाइड बाई, नीचे में क्या किया हमने, इस 1 की जगह रखा sin x दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस इसे sin 2x की जगह क्या रखा, 2 sin x इंटू cos x। सो इट इज बन गया 2 sin x इंटू cos x इंटू dx, राइट। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह कौन है sin x, b की जगह कौन है cos x, तो ये बन गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, राइट। तो इंटीग्रेट कितना आ गया sin x प्लस cos x डिवाइड बाई अंडर रूट में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भाई। अब जरा चेक करना यहां से, अब जरा चेक करना इस रूट, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट बन गया, हो गया। अब अगर ये कैंसिल आउट हो चुका है तो जरा चेक करो भाई क्या बना यहां पे, इंटीग्रेट ऊपर में आ गया sin x प्लस के cos x डिवाइड बाई, नीचे में क्या आया, नीचे में आ गया sin x प्लस के cos x इंटू dx। अब देखो ये sin x cos x और ये sin x cos x पूरा का पूरा कैंसिल आउट। अब अगर ये कैंसिल आउट हो चुका है तो यहां से क्या बन गया भाई, यहां से बन गया इंटीग्रेशन इंटू dx। दिस इज 1, तो 1 इंटू dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, केवल
तो dx का इंटीग्रेशन होता है ओनली x प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? नोट करो, नोट कर लिया स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा समझ में। चलिए इसको रफ करके एक और सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइड बाई कॉस 2x इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स आपको भी मेरे साथ में मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि बस मैं लेक्चर्स पढ़ाई जा रहा हूं और आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। आप खुद पे घर से प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज किया करो और पहले सवाल को खुद से कोशिश किया करो, जब नहीं आए तो आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखो। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए ये बना हुआ है sin 4x डिवाइड बाई cos 2x। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस sin 4x को ब्रेक करते हैं। जरा चेक करना, sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x cos x। इसका मतलब जब यहां पे सिंपल x है तब ये इसका ट्वाइस है, जब यहां पे सिंपल x है तब ये इसका ट्वाइस है। इसका मतलब अगर यहीं से मैंने यहां पे ये 4x कर दिया तो यहां पे ट्वाइस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यहां पे जब सिंगल था तब यहां पे ट्वाइस था, तो यहां पे ट्वाइस होगा तो यहां पे 4 टाइम होगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। ये आइडेंटिटी बन जाएगी, बनेगी। ये आपने 11th क्लास में पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इस sin 4x की जगह मैं यूज करता हूं 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। जरा चेक कर, ये बन गया 2 sin 2x इंटू कॉस 2x डिवाइड बाई cos 2x इंटू डी एक्स। इसी वजह से हमने नीचे वाले cos 2x को इस आइडेंटिटी में चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां से cos 2x और cos 2x आपस में कैंसिल आउट, ये cos 2x और ये cos 2x कैंसिल आउट। क्लियर है? अब यहां क्या बचा, यहां सिर्फ सिंपल बचा हुआ है हमारे पास इंटीग्रेशन 2 sin 2x इंटू डी एक्स। कितना बचा हुआ है, 2 sin 2x इंटू डी एक्स। अब यहां पे 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे। यहां पे 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो भाई। जब ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, 2 बाहर आ गया। क्या बचा सिर्फ यहां पे, यहां बचा sin 2x इंटू डी एक्स। इस sin 2x से क्या कर लो, इंटीग्रेट। तो sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos। सो माइनस दैट इज 2 sin 2x से क्या हो गया, cos 2x। और इस x के साथ में 2 का मल्टीपल है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, प्लस सी। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया, माइनस के cos 2x प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्लियर है? नोट करो, कर लिया स्टूडेंट्स? चलिए वन मोर क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन है, अच्छा वाला सवाल है, जरा चेक करना भाई। वन मोर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। सवाल बहुत प्यारा है। आप वीडियो को पॉज करो, आई थिंक सारा कंसेप्ट सीख चुके हो। अब वीडियो को पॉज करने के बाद में इस सवाल को खुद से करो। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, जरा चेक करना। हमें यहाँ पे 1 प्लस cos 2x दिया हुआ है। अब अगर इस 1 प्लस cos 2x को मुझे इसके स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो हमें यहाँ पे इस cos 2x की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। और इस cos 2x की अपने पास कितनी आइडेंटिटी है, 2 आइडेंटिटी है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस sin 2x। इसका मतलब अगर यहाँ पे इस cos 2x की मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊं, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो शायद हमारा कुछ काम बन सकता है। चलिए लगाते हैं। तो ये आ जाएगा sin x 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स आएगा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा, ये बचा sin x स्क्वायर रूट में 2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब ये cos स्क्वायर x तो cos बाहर आ जाएगा, सिर्फ रूट 2 बच गया। तो रूट 2 तो आ गया इधर, जरा चेक करना, रूट 2 और यहाँ क्या आ गया sin x और ये cos स्क्वायर x रूट से बाहर आ गया कि ओनली cos x इंटू डी एक्स। रूट 2 तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेट से बाहर आ जाएगा, सो ये तो बाहर आ गया रूट 2 और यहाँ क्या बचा हुआ है sin x और cos x इंटू डी एक्स, sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते, जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक आइडेंटिटी है 2 sin x इंटू cos x और यहाँ पे केवल sin x इंटू cos x है। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का डिवाइड कर दूं तो ये sin 2x बन जाएगा। क्लियर है? तो इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया। अब अगर 2 का डिवाइड किया है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा भाई अपने पास रूट 2 डिवाइड बाई 2
ये 2 तो बाहर आ गया और अंदर में क्या बन गया, अंदर में बन चुका है 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये 2 sin x cos x ये क्या बना है sin 2x, तो इसका आइडेंटिटी लिखते हैं, तो √2/2 और ये बन चुका है sin 2x इंटू डी एक्स। और sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस के cos 2x/2, सो माइनस के √2/2 इंटू cos 2x और बाई 2 क्यों आया भाई, डिवाइड में 2 क्यों आया, क्योंकि x का मल्टीपल 2 है, सो इट इज 2। तो ये कितना हो गया जरा चेक करना, माइनस के √2/4 इंटू कॉस 2x और यहाँ प्लस सी भी साथ में आएगा प्लस सी, दिस इज आंसर। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में एक सवाल के एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, राइट, तो इतना नोट करो फिर आगे आते हैं। कर लिया भाई, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन पे। जरा चेकआउट करना नेक्स्ट सवाल, राइट। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x माइनस के cos 2x अपॉन 1 माइनस के cos x इंटू डी एक्स। क्लियर, चलिए लिखते हैं। अच्छा, इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना भाई, देखो यहाँ पे cos 2x की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो cos दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या फिर 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। तो अगर मैं नीचे वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो यहाँ कोई फायदा नहीं बनने वाला है, क्योंकि इधर cos है और यहाँ sin भी आ गया तो कुछ मतलब का नहीं है। इसीलिए अगर इसको हम cos में ही तोड़ लें तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट देगा। तो चलिए करते हैं, जरा चेक करना हमने क्या किया यहाँ पे, इंटीग्रेशन cos x माइनस के, इस cos 2x को हमने तोड़ा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस के cos x इंटू डी एक्स। गॉट इट। अब जरा चेक करना भाई, अब हमने क्या किया, cos x इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस का 2 cos स्क्वायर x और ये माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस के cos x इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ ऊपर देखो, ये है एक्स स्क्वायर, ये है x प्लस सी, इसका मतलब ये ऊपर बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखते हैं, तो हमने क्या किया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया और इसको लिखा 2 cos स्क्वायर x, माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा और जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो सब माइनस हो जाएंगे, माइनस के cos x और माइनस का 1 डिवाइड बाई, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया cos x माइनस के 1, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। क्लियर है। अब देखो यहां से देखो भाई, यहां से क्या आ गया, अब ये हमारे पास बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमने क्या किया, इस 1 का मल्टीप्लाई किया 2 में, इसका मतलब इस 2 के फैक्टर ऐसे करो, 2 के फैक्टर ऐसे करो कि माइनस करने पे cos x आ जाए, 2 के फैक्टर ऐसे करो कि माइनस कर, देखो इसका मल्टीपल इसका मल्टीपल किया अपन ने, इसका मतलब 1 इंटू 2 हो गया, 2 के फैक्टर ऐसे कि माइनस करने पे कितना आ जाए, यहाँ 1 है, 1 cos x तो 1 आ जाए, इसका मतलब 2 माइनस 1। जरा चेक करना, इसके फैक्टर किए 2 cos स्क्वायर x माइनस के 2 cos x और प्लस के cos x, सो 2 cos x में से प्लस का cos x गया, क्या बचा, माइनस का cos x और माइनस का 1 डिवाइड में है अपने पास cos x माइनस का 1 इंटू डी एक्स। जरा चेक करना भाई, ऊपर के 2 टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से हमने 2 cos x बाहर लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा cos x और यहाँ क्या बचा माइनस का 1, cos x माइनस का 1, यहाँ से हमने कॉमन लिया, जरा चेक करना, यहाँ से हमने कॉमन लिया प्लस का 1, तो यहाँ बचा cos x माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे में क्या आ गया भाई अपने पास, cos x माइनस 1 cos x माइनस का 1 और यहाँ साथ में चल रहा है dx। क्लियर है। अब जरा चेक करो, देखो यहाँ से cos x माइनस 1 cos x माइनस 1, तो यहाँ से cos x माइनस 1 कॉमन आ चुका है, ये आ गया अपने पास cos x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ चुका है 2 cos x प्लस के 1 इंटू डिवाइड में है cos x माइनस का 1 इंटू डी एक्स। गॉट इट। इस cos x माइनस 1 से ये cos x माइनस 1 कैंसिल आउट। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या बन गया, बेसिकली यहाँ से क्या बचा, एक तो बचा 2 cos x
ये बचा 2 cos x इंटू डी एक्स और प्लस के दिस इज 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स, यही तो बचा है। इस 2 cos x का कितना हो गया भाई, 2 तो बाहर आ गया और cos x का हो गया sin x प्लस इस 1 इंटू डी एक्स का कितना हुआ x और प्लस का c। दिस इज आंसर। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।